पाकिस्तान की आपने कह दिया ना हमारी हिस्ट्री है, हम लोग इतने अपोलोजेटिक हैं, हमारी हिस्ट्री है जनाब, हम ऐसे हैं, हम मुतासर हैं। क्यों सर वो ये हाफिज सईद मसूद अजहर ये सब क्या है? तो यार सुने मैडम, हम मुतासरीन हैं, हम मुतासर हैं दहशतगर्दी से, हमने जाने दी है दहशतगर्दी की जंग में। और उस वक्त जो कश्मीर में हुआ, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वो किया है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट सब्सक्राइब टू व्हाट द इंडिविजुअल्स डू। जो ऑस्ट्रेलिया तो बंदा इंडिया में जिसने ये किया है, क्या उसको इंडियंस उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं? जो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक इधर हमने वो पकड़ा कुलभूषण यादव, वो तो उसको लेने नहीं आए पीछे से यार, वो तो लोग तो जो अपना इस तरह के बंदे होते हैं कौन लेने आता है उनको? तो सर मुझे ये बताइए ना कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे और पैसा लेते रहे? आपके जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उन्होंने क्यों कहा कि हमने मिलिटेंट्स तैयार किए अफगानिस्तान और कश्मीर के लिए? वो तो आपके बड़े लोग, मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट नहीं, बड़े बड़े लोग ये बात मानते रहे, तो आप कैसे इनकार कर रहे हैं? मैं कहता हूं हमारा मसला पता है क्या है? ये पाकिस्तान ने किया था कि ये अमेरिका ने किया था? पाकिस्तान ने पैसा तो पकड़ा था ना, फ्री फंड में हम कोई काम नहीं करते। आप पैसा लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे तो अमेरिका कर रहा है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये बात करना इंतहाई घटिया हरकत लगती है मुझे। पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, क्या पैसा पकड़ा भाई हमने? पैसा पकड़ा सर, फ्री में किया। अच्छा, हमने अपनी स्पेस वैसे ही दे दी कि आप आइए और यहाँ से आके जो मर्जी कीजिए। मैं समझता हूं हम अपने आप को मलाइन करना अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर वॉच्ड फॉर दिस। हमें मलाइन करना अच्छा लगता है। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूं, एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि दिस हैपेंड, एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एनवायरनमेंट था, उसमें अमेरिका ने सोवियत यूनियन से कॉम्पीट करना था, वो अफगानिस्तान में उसने हमला कर दिया। अमेरिकन ने सऊदीज के साथ मिलकर, जो हम अक्सर कोट नहीं करते, आप हिलरी क्लिंटन की आधी बात करते हैं कि वाइपर्स ग्रो करेंगे बैकयार्ड में, लेकिन हिलरी क्लिंटन के इस एंगल को नहीं शेयर किया जाता कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो तो नहीं हम डिस्कस करते, हम कहते हैं वी ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड। तो वो जो वाइपर्स लेके आई थी, जिसकी वो बात मान रही है कि हमने वो वाइपर्स वहां से लाए, उसको इस खिते में छोड़ दिया, तो आप कहते हैं तो सर हम क्या है, हम भाड़े के गुंडे हैं क्या? हम कोई इस रीजन में भाड़े के गुंडे हैं कि हमें कोई पैसे देगा और हम कहीं जाकर फट जाएंगे, कहीं जाकर लड़ने लगेंगे? क्या हम किराए के हुए क्या हम लोग? क्या है फिर आप कहेंगे? आप जो मर्जी कहें, यू आर एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, आपका एक हमने पैसे लिए और हमने उसके बाद यहाँ से अपने आप को इस्तेमाल होने दिया। आपको सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। मैं ये कहता हूँ, मैं जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है ना, मैं समझता हूँ कि उस वक्त की स्टेट की ये पॉलिसी थी कि ये जो हिलरी क्लिंटन ने कहा ना कि वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम को इंपोर्ट किया हमने और इस खिते में लाकर छोड़ दिया, ये उस वक्त का एक एनवायरनमेंट था, उसमें एनवायरनमेंट में चीजें डेवलप हुई, ठीक है, ये मैं समझता हूं। बाकी जो कुछ हुआ उसमें हम भी शराकतदार थे, सऊदी शराकतदार थे, अफगानी शराकतदार थे, और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क। हाँ, तो सर ताली एक हाथ से नहीं बनती ना, ताली एक हाथ से नहीं बनती, अपनी गलती माने। बहुत सारे मुल्क जो थे वो मिडिल ईस्ट के उसके शराकतदार थे, उसमें नॉर्थ अफ्रीका था, बहुत कुछ था, और वो बहुत कुछ क्रिएट किया गया और इस खिते के अंदर लोगों के साथ खेला गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में लिटरेचर तैयार किया गया कि जहादी कैसे बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो एक खिता छोड़ देते हैं। देखिए, आप अगर स्ट्रेटेजिक अगर सर उन्होंने वो जिहादी भारत में क्यों नहीं बना लिया? उन्होंने वो जिहादी अफगानिस्तान या फिर वहां बांग्लादेश में क्यों बना लिए? हम ही क्यों उनको भाड़े के टट्टू नजर आए कि उन्होंने हमारे पर पैसा लगाया और जिहादी बना लिए? सर अपनी गलती मानेंगे तभी तो ठीक हो पाएंगे ना। ये क्या बात हुई? अभी आप देखिएगा, ये जो इंडियंस पकड़े गए ना, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की वीडियो देखते होंगे, जो पाकिस्तानी मुल्ला माफिया जो वीडियो बनाते हैं और जिसे कहते हैं ना दिमाग को करते हैं, वो ना निकला। मैं ये दुआ कर रही हूँ कि कहीं से पाकिस्तान का ये वाला लिंक ना निकला है कि वो हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बड़े परेशान है कल रात से कि वो पाकिस्तानी क्यों नहीं निकला। उनकी नींदें हराम है, मुश्किल में है, टेंशन में है, उनके चेहरे उतरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि या अल्लाह, वो कभी काश पाकिस्तान होता तो हमें थोड़ी बात करने में आसानी होती। और वो मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रही, आपको कह रही, नहीं कह रहा, आप परेशान ना हो। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त परेशान है कि वो हो पाकिस्तानी होता तो मैंने तो इतने पॉइंट लिखे हुए थे, सारे मैंने एक एक करके बोलने थे, अब वो इंडियन निकला है, हो मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। अब चलो छोड़ो, दफो करो, जो वही कहना, हमारा क्या लेना, और देखना वहीं से निकलेगा, उसका भी हमारे से तल्लुक होना, देख लेना उसने कोई ना कोई हमारी वीडियो कहीं ना कहीं तो सर बहरहाल वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान जो है उनको इससे कितना कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपके ख्याल से? उनको और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जुतियां खा रहे हैं बेचारे गरीब बंदे। कल आपने देखा नहीं वो चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, नितिन कुमार, नीतीश कुमार। यू आर अ वुमेन,
How would you describe that incident? नहीं सर, बिल्कुल गलत किया, उनको हरगिज नहीं करना चाहिए था। और उनका वो हरकत देख के मुझे याद आ रहा था कि किस तरह से डॉक्टर मारंग बलोच जो सर से दुपट्टा नहीं हिलने देती, किस तरह से इमरान खान की बहनें जिनकी इतनी जो सीनियर सिटीजन है सर से दुपट्टा नहीं हिलने देती, उनके ऊपर कैसे सर हमारी जो स्टेट है उसने पानी फेंकवाया, किस तरह से सर ठंड के मौसम में उनके ऊपर जो है वाटर टैंकर चलवाए गए। तो जाहिर है मुझे वो देखकर एज अ फीमेल बहुत बुरा लगा, और जाहिर है कि वो जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने बिल्कुल गलत किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिन खातून के साथ ये हरकत की है, जैसे स्टूडेंट या डॉक्टर के साथ उन्होंने ये हरकत की है कि उनका हिजाब खींचा है, डेफिनेटली उनको उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में भी उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इन फीमेल्स के ऊपर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर पानी फेंका था और किस तरह से उनका हाल खराब किया था, घसीटा गया रोड के ऊपर इमरान खान की बहन को। सर मेरा ख्याल है कि फीमेल की रिस्पेक्ट जो है वो दोनों कंट्रीज में जो है वो होनी चाहिए। आप ये समझती हैं कि जो नीतीश कुमार ने खातून का जो चेहरे से नकाब खींचा, वो किस वजह से खींचा होगा? पता नहीं सर, मुझे नहीं समझ आई। वैसे वहां पर कहा यह जा रहा था कि वो जाहिर उनको शक्ल देखना चाह रहे थे और किस लिए खींचा होगा, लेकिन गलत किया उन्होंने, उन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ ये, आपने कभी इंडियन मीडिया में इसके हवाले से कुछ देखा? हाँ देखा सर, मैं 2 दिन पहले इन टीवी 9 पर थी और वहां पर इसी बात को डिस्कस किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि गलत हुआ। इंडिया में टीवी 9 इसी तरह ही है जैसे पाकिस्तान में को अब तक टीवी है, तो ठीक है, लगे रहो, मतलब क्या फर्क पड़ता है, आप बोल रहे हो नहीं तो इंडियन मीडिया है ना, टॉप चैनल्स में से आता है वो, उनके टॉप चैनल्स पे बात हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में टीवी 9 ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में जो है वो आप बैठे हो किसी भी जो है वो जो कोई भी चैनल आप ले लेंगे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपको मैंने कहा कि जो टॉप चैनल थे वहां पर बात हो रही थी, मैंने खुद देखा है, मैं खुद मौजूद थी जिस वक्त ये खबर आई है और एंकर ने बात की है, लोगों से ओपिनियन लिया, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो उसको आप मान ही नहीं रहे। आप खुद ही पूछ रहे थे कि क्या कहीं मीडिया में बात हुई, जब मैंने कहा हुई है तो जाहिर है कि वो आपके गुब्बारे में से हवा निकल गया। अब हम क्या करें? आपने जो है मैं तो खुद उसमें थी। बात करो ना, गुस्सा नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रही सर, मैं कह रही हूँ मैं आपको हर्ट करना नहीं चाह रही, मैं कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया पे बात हो रही थी और लोग उस पर एतराज भी कर रहे थे। देखिए मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि उनका शायद दिमाग हिला हुआ, ऐसी बातें भी हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है कोई बावले लग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था। मैं ये भी अच्छा अंदाज है। मैं तो सिर्फ ये मैडम ये कह रहा था कि जो कुछ वो हुआ है, आपको पता है कि मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है आपको। नहीं मैं डिफेंड क्यों करूंगी, मुझे नहीं समझ आ रही है। बार-बार मुझे ये क्यों साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं डिफेंड कर रही हूं। आप फौरन बोल पड़ी, आपने एक पूरे नहीं आपने जैसे ही कहा कि इंडियन मीडिया पे नहीं आया तो मैंने कहा भाई मैं तो खुद उस शो के अंदर थी, इसलिए बता रही हूं। दो चीजें होती हैं। एक होता है कि न्यूज को कवर करना, ये देखें, एक होता है न्यूज इंसिडेंट हुआ, तब इतने बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे चीज शेयर हो तो टीवी के लिए वो मजबूरी बन जाती है, ठीक है, वो उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, ना दिखाए। दूसरी तरफ जो वो हरकत थी, क्या उस हरकत की वजह से वाकई कोई एक ब्रॉडर डिस्कशन हुई? नहीं हुई। और जरा सुन लीजिएगा, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा होगा, वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई और वो क्यों नहीं होगी? उसकी वजह है कि एक एंटायर इस्लामोफोबिक एनवायरनमेंट है जो क्रिएट किया जा रहा है वहां पे, इस्लामोफोबिया को सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम तो इस हवाले से बड़े क्लियर है मैडम कि बड़ा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफसोस चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी होता तो हमारा जो है ना दिन अच्छे गुजर जाते, रातें अच्छी गुजरती। लेकिन सर आप तो सर पाकिस्तानी चैनल्स पे बहुत जाया करते हैं, आपको हर बड़े से बड़ा चैनल जो वो बुलाता है। आपने कितने चैनल्स पे देखा कि बात की गई है कि इमरान खान की बहनों को सड़क पे घसीटा गया, इमरान खान की वो बहनें जिनकी 70 से ऊपर एज है उनके ऊपर पानी फेंका गया, डॉक्टर मारंग बलोच जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठी थी उनके ऊपर पानी फेंका गया, उनको किस तरीके से घसीटा गया। हमने तो वो तमाम चीजें सर सोशल मीडिया पर ही देखी, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो हमने वो फुटेजेस या वो तस्वीरें या उनके बारे में खबर नहीं देखी। तो सर कोई भी गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती। थोड़ा बहुत जो मैंने जहां तक देखा, क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि मैं खुद उस शो का हिस्सा थी तो मुझे पता लगा, बल्कि वो खबर उसी वक्त आई थी क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और था और बीच में वो खबर आ गई, तो एंकर ने तमाम वो जो शो था उसको रोक कर और पहले वो खबर बताई और उसके बाद उसके ऊपर लोगों के जो दूसरे लोग थे उनके कमेंट लिया। ऑफ कोर्स मेरा कमेंट तो नहीं लिया था, दूसरे लोगों के कमेंट्स लिए थे। तो इसलिए सर मीडिया तो कहीं का भी हो,
कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज जो है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। आप बता दीजिए अगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आपको बुरा लगेगा सर। देखिए, और मुझे आपको हर चीज में ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैं पर्सनली कोई फेवर दे रही हूँ इंडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को या कुछ, तो ऐसा नहीं है सर। मैं न्यूज तक ही रहती हूँ और न्यूज तक ही बात कर रही होती हूँ एज अ जर्नलिस्ट। ये मेरी ड्यूटी है, या ये मुझे करना चाहिए कि मैं जहाँ की कोई भी खबर हो और अगर वो जो है उसके ऊपर मैं बात करूं, लेकिन मैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन मैंने हरगिज नहीं दिया। लेकिन हाँ, बिल्कुल फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री में नहीं होना चाहिए। हर एक को पूरी आजादी होनी चाहिए, वो क्या ड्रेस पहनती है, किस तरह रहती है, क्या खाती पीती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत हुआ है और ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इनको डेफिनेटली माफी मांगनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं पाकिस्तान में भी चाहती हूँ कि जो सलूक इमरान खान की बहन के साथ किया गया या जो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ किया जा रहा है उस पर भी स्टेट को माफी मांगनी चाहिए, इसलिए फीमेल्स की रिस्पेक्ट सब जगह होनी चाहिए। बहरहाल सर बहुत इमरान जी। खान वजीर आजम थे, जब इमरान खान वजीर, वैसे तो मैं डोमेस्टिक इश्यूज पे इतना आई डोंट लाइक टू टॉक ऑन डोमेस्टिक इश्यूज, मैं ना ही ऐसे टॉपिक्स पे जाता हूँ और ना ही मैं कभी टीवी पे भी कमेंट्री में डोमेस्टिक इश्यूज पे नहीं करता। तो जब इमरान खान थे वजीर आजम तो उनके दौर में भी सारा कुछ होता था, आज भी ये सब कुछ हो रहा है। तो ये पॉलिटिशियंस का एक वो है, पैटर्न है। वो जब हुकूमत में होते हैं तो वो अपनी ताकत सारी इस्तेमाल करते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो पूरे का पूरा वो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि कमर चीमा बोल रहा है कि भाई साहब जो इंसिडेंट हुआ था ना अभी, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोंडी बीच पर जो जो दो आतंकवादी वो मतलब कि वो बंदूक, क्या बोलते हैं, बंदूक से और गोली मारना शुरू कर दी थी उन्होंने। तो उस पर उसमें एक हिंदुस्तानी भी था। तो भाई साहब वो हिंदुस्तानी नहीं था, वो हिंदू मतलब कि वो कब साल निकला पड़ा था, हैदराबाद से निकल के चला गया था और उसके बाद से उसका कोई आता पता नहीं था और कोई मतलब कि ठीक है वो वहीं पे रहता था। और उसके बाद वो पता नहीं किससे मिला होगा, किसने उसका माइंड वॉश किया होगा, ठीक है। हाँ, तो भाई उससे भारत का तो लेना देना नहीं है, ठीक है भाई साहब। लेकिन पाकिस्तान पीट रहा है कि भाई साहब देखो हिंदुस्तानी निकला, वो तो हिंदुस्तानी निकला। अरे तुम्हारे तो भाई साहब तुम तो एक्सपोर्ट करते हो टेररिज्म को भाई साहब कश्मीर में, उसका बोलो ना। उस पर नहीं बोलेगा चीमा भाई साहब। अब एक निकल के आए तो भाई साहब ये भाई इंडिया इंडिया थोड़ी एक्सपोर्ट करता है। तो वो तो तुम्हारा तुम्हारा इतिहास रहा है ना कि भाई साहब वो पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाना है, कश्मीर में इतने आतंकवादी एक्सपोर्ट करना, क्या बोलते हैं मसूद अजहर, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं पता नहीं कितने कितने तुमने बना बना के रखे पड़े हैं। उसके बाद भाई भारत को तुम सौंपते नहीं हो, ठीक है भाई साहब। भारत पे तुम इल्ज़ाम लगाते हो भाई, मतलब कि तुम्हें टेररिज्म पे मतलब कि तौबा करनी चाहिए और उसके बाद भाई साहब बंद करना चाहिए, ना कि तुम्हें भारत पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए हर चीज़ में। फिर कहने लगा कि मुसलमानों की ऐसी हालत है हिंदुस्तान के अंदर। अब भाई आकर देख ले कि भाई साहब मुसलमानों की कैसी हालत है भाई साहब। वो कितनी तगड़े तरीके से रहते हैं ना यहाँ पे, कितनी मतलब कि दादागिरी से रहते हैं भाई साहब। तुम एक बार आके देख लो, ठीक है। तुम अपने वहाँ के हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते, जिनको भाई साहब आज़ादी के टाइम पे कम से कम 15 से 20% हिंदू थे वहाँ पे, तो कहाँ गए वो अभी तक? अब तो 2% भी नहीं बचे पाकिस्तान के अंदर, उन पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बात करोगे। बात दुनिया के किस मुल्क में मुसलमानों के पास वोटिंग डालने का मतलब अधिकार है? बता दो भाई, तुम बता दो यार। हिंदुस्तान में तो है, सबके पास है भाई साहब। हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे खुशनसीब मुसलमान है कि भाई साहब यहाँ पे कोई भी मार धाड़ नहीं होती है भाई साहब, ठीक है। मतलब मुसलमान को नहीं मारता। दूसरे देशों में जाकर देख लो, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, टर्की में क्या हो रहा है भाई साहब, जाके देखो ना वहाँ पे क्या हो रहा है, सऊदी में क्या हो रहा है भाई। मतलब कि भाई एक बार जाके देखो वहाँ पे क्या बुरा हाल है। यहाँ पे हिंदुस्तान तो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है, ठीक है भाई साहब। चीमा तो भाई साहब, चीमा को तो प्रोपेगेंडा फैलाना है कि भाई साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखो क्या हो रहा है, क्या खुद अपने मुल्क में नहीं देखेगा कि भाई साहब कश्मीर में तुम क्या कर रहे हो भाई साहब, इतना टेररिज्म फैला रहे हो, ठीक है भाई। और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हो तुम भाई साहब, टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हो तुम, कुछ एक्सपोर्ट करने लायक हो नहीं दुनिया से, तुम भीख मांगते हो, ठीक है। बस मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पैदा करते हो, उसके बाद भाई साहब उनके कैंप बनाते हो बड़े बड़े, फिर उसके बाद आप भारत में आतंकवादी हमले करवाते हो, फिर भारत रिटेलिएशन करता है, उसके बाद में तमगे मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, ठीक है भाई साहब। तुम दुनिया को दिखाते हो कि भाई साहब देखो हिंदुस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, देखो हम तो विक्टिम है, ठीक है। हमने तो क्या बोलते हैं अमेरिका को, मतलब कि अमेरिका की इतनी मदद की, ठीक है भाई साहब। ये नहीं बोलते कि हमने एड ली, इतनी सारी भीख ली उनसे, ठीक है। वो टेररिज्म की जो वो अमेरिका लड़ने आया था वो, और उसमें हमने कैसे कैसे अफ़गानियों को मरवाया, उसके बाद भाई साहब क्या क्या करा हमने, ऐसा ऐसा ये कुछ नहीं बोलते। बस ये बोलते कि भाई साहब देखो हम तो विक्टिम है, ये है वो है वो है भाई साहब। ये इतनी सारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, ये कभी नहीं बोलेंगे भाई साहब। बस विक्टिम कार्ड खेलते हैं भाई साहब। ये देखो हम तो आतंकवाद से खुद वो हैं भाई साहब, विक्टिम है, हमें तो एड दी जाए, हमें भीख दी जाए, ताकि तुम्हारे खर्चे चलते रहे, तुम्हारे लंदन पेरिस की प्रॉपर्टियों के दाम लगते रहे, उसके बाद तुम पैसा खाते रहो, डॉलर पर डॉलर बनाते रहो, डिफेंस में अपना बजट लगाते रहोगे भाई साहब, और भी ज़्यादा वेपन खरीद के, और दुनिया को धमकाते रहो, दुनिया को सिक्योरिटी देते रहो भाई साहब। भाई साहब ऐसे नहीं चलता ना पूरी दुनिया।
तुम्हारे कहने से नहीं चलती ना। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जोड़ बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।